कमाल है सब। आज हम ये जो देख रहे हैं आप, ये टाइमर है। सब लगभग लगभग सब टाइप के टाइमर हम ले लिए हैं। जो सिंगल टाइमर होता है जिसमें 6 तार होता है, 7 तार होता है, 8 तार होता है, 3 तार होता है, 4 तार होता है, जो भी है। और डबल टाइमर में भी जो होता है, आप लोगों को कनेक्शन में कुछ परेशानियां होती हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो बारी बारी वीडियो लॉन्ग नहीं करूंगा, हर बारी हर एक टाइमर के पीछे एक वीडियो बनाऊंगा। और आप जाके सारे वीडियोज को चेक करके आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो क्योंकि इतने सारे टाइमर के बारे में बताऊंगा आज, और डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपको कभी कोई दिक्कतें ना आए टाइमर लगाने में। जैसे कि अब एक मान लीजिए टाइमर खराब होने से क्या परेशानी आती है वॉशिंग मशीन में, इसके बारे में भी बताऊंगा। टाइमर कैसे चेक करते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और हर टाइमर की चेकिंग अलग अलग ही होती है, और हर टाइमर का कनेक्शन एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आप सब टाइमर के बारे में जानेंगे तो कोई भी टाइमर किसी मशीन में लगा लेंगे। अगर आपके पास खाली एक ही टाइमर की जानकारी है तो शायद आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसके लिए हम हर टाइमर के बारे में आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइमर होता है वो क्या काम करता है और कैसे। उसमें एक खूंटी निकली रहती है, और उसमें से 1, 2, 3, 4, उसमें से 4 वायर निकले रहते हैं। आज हम सबसे सिंपल टाइमर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ये होता है बहुत ही ज्यादा यूज मशीन में। हम ये इसी को करते, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ये एलजी टाइप का है सिंगल टाइमर, और जिसके पास जानकारी है वो इसको हर मशीन में लगा देता है, और ये हर मशीन में काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो लगाता है उसके पास जानकारी है। ठीक है। और ये बहुत ही आसान है। एक देख सकते हैं, एक तार ये है, ये छोटा रहेगा। ये अभी हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, एक तार ये छोटा रहेगा, उसी साइड में एक ब्लैक तार रहेगा। जो कि ये तार जो है छोटा रहेगा, तो ये बजर, जब मशीन कपड़ा धुल चुकती है तो बजर देती है। तो ये एक तार इसमें से जाएगा बजर में, और बजर का दूसरा जो फेस होता है वो डायरेक्ट मोटर के कॉमन से दिया जाता है, ताकि न्यूट्रल फेस से वो चले, तो फेस उधर से रहेगा और ये न्यूट्रल इधर से भेजेगा 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए। तो वो जो है 1 मिनट तक बजर चालू रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारा ब्लैक वायर मिलेगा उसी के जस्ट बगल में। ये जो है हमारा, इस पे हम न्यूट्रल देने वाले हैं। अब फेस हमारा डायरेक्ट मोटर में दिया रहता है, और मोटर के कॉमन में। और उसके बगल में जो 2 तार होते हैं वो लेफ्ट राइट, मोटर को लेफ्ट राइट घुमाने का काम करते हैं। तो टाइमर, अब इसी के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो टाइमर एक ऑन ऑफ स्विच जैसा है, ऑन ऑफ स्विच जैसा है। ऑन ऑफ स्विच जो होता है बोर्ड में, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं आप, ये ऑन ऑफ स्विच जैसा ही है। लेकिन अगर हम इसको एक बार चालू कर दें तो फिर इसको आके हमको, जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये बल्ब जलता रहेगा, और ऑटोमेटिक नहीं बंद होगा। और एक ही धारा में बल्ब जलेगा। ये नहीं है कि एक बार जले एक बार बुझे, एक बार जले एक बार बुझे, ऐसा नहीं होगा। और ये जो हमारा मोटर है, ये वॉशिंग मशीन का मोटर है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मोटर है ये लेफ्ट राइट क्यों चलता है? अगर हम इस पे कॉमन पे एक वायर देते हैं और एक वायर रनिंग पे देते हैं तो इसको एक ही साइड घूमना चाहिए। लेकिन लेकिन इसके 2 वायर पे बारी बारी, एक बार इस पे सप्लाई जाती है तो एक बार इस पे सप्लाई जाती है। अगर इस पे सप्लाई गई और कॉमन पे सप्लाई गई तो लेफ्ट घूमेगा, और एक बार इस पे सप्लाई गई और कॉमन पे सप्लाई गई तो ये राइट घूमेगा। लेकिन ये काम कौन कराता है? ये टाइमर कराता है। टाइमर को अगर हम चालू कर देते हैं, अगर अगर हम टाइमर को चालू करा देते हैं तो ये जो है किरकिर किरकिर की आवाज होने लगती है। इसमें गियर होते हैं, और स्प्रिंग के माध्यम से इसको ऐड घुमा देने पे इसमें चाबी चाबी जैसे भरता है, पहले जो घड़ी उड़ी थी उसमें चाबी दिया जाता था, तो ऐसे इसी प्रकार से ये भी काम करता है। तो ये चाबी पूरा फुल ऐड देने पे चाबी, जैसे बोलते हैं कि चाबी भरा जाता है, तो उस प्रकार से ये टाइट हो जाता है स्प्रिंग, और ये गरारी के माध्यम से लेफ्ट राइट ये जो है सप्लाई भेजता है। और ये 15 मिनट का टाइमर है, और ये जो है 15 मिनट में ऑटोमेटिक ये आके ऑफ हो जाएगा।
तो इसमें ये जो टाइमर काम करता है वो, जैसे यहाँ पे हमने स्विच में सप्लाई दिया और इधर से निकाल लिया, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, और ये हमारा मान लीजिए मोटर है, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, मोटर मोटर है, और इसमें से 3 तार निकलेगा, 3 तार है, 3 तार में एक तार आपका डायरेक्ट जुटेगा, और ये रहेगा आपका न्यूट्रल, और ये जो फेस हमारा है ये बटन के माध्यम से गया और इस पे जुट गया, और यहाँ इसका कंडेंसर है, मान लीजिए ये कंडेंसर है, तो कंडेंसर का एक वायर इस पे रहेगा और एक वायर इस पे रहेगा, ठीक है। तो मोटर का अब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो मोटर चल गया, लेकिन जब हम यहाँ से बंद करेंगे तभी मोटर बंद होगा, और जब यही सप्लाई हम इस वाले साइड पे जोड़ देंगे तो मोटर उल्टा चलेगा, फिर ये सप्लाई अगर हम इधर जोड़ देंगे तो मोटर सीधा चलेगा। तो ये काम करता है टाइमर ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक ये ऑफ भी हो जाता है 15 मिनट में। नहीं तो हमको स्विच के माध्यम से अगर हम मैनुअली अगर करें तो हमको ही लेफ्ट राइट घुमाना पड़ेगा, कि मतलब एक बार इस पे सप्लाई दें फिर एक बार उस पे सप्लाई दें। तो यही काम कराता है ये टाइमर। ये टाइमर का काम यही है, बस मोटर को 15 मिनट तक ऑन रखे, और 15 मिनट पूरा होते होते ये बजर को सप्लाई दे देता, ताकि बजर आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा कि आपका मशीन कपड़ा रेडी कर चुका है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। यही काम है मशीन में, वॉशिंग मशीन में इसका। और इसमें से सप्लाई कैसे होता है इसमें हम बता दे रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाले हैं कि सिंगल टाइमर कैसे कनेक्शन किया जाता है मशीन में। इसका काम आपका खत्म हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा मोटर है वॉशिंग मशीन का, और ये हमारा टाइमर है। टाइमर का नीचे से तार निकाल देते हैं, ये आपका ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है यहाँ पे हमारा 2 न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, और फेस न्यूट्रल फेस। तो हमारा जो ये जो हमारा छोटा वायर होता है इसको हम छोड़ देते हैं बजर के लिए। जो ब्लैक वायर होता है इसको हम डायरेक्ट फेस दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो न्यूट्रल होता है वो मोटर के कॉमन में हम दे चुके हैं, ठीक है, पहले से ही दे चुके हैं। और ये ऊपर मशीन के ऊपरी भाग में यही होता है। और इसमें का डबल वायर डबल टाइमर भी आता है, इसमें देख सकते हैं आप लगा है, और ये हमारे पास पैकेट में भी है। इसमें का डबल टाइमर भी आता है, और ये ऑन ऑफ स्विच का काम करता है। ये मशीन में एक टाइमर यहाँ लगा है, एक टाइमर यहाँ लगा है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 15 मिनट। इसमें पहले 8-7 वायर वाला टाइमर लगा था, और इसमें नॉर्मल, हाई, डेलिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ ड्रेन, इसके बाद यहाँ स्पिन, यही सब बटन इसमें लगे होते हैं, और यही सब बटन इसमें लगे होते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए अगर हम इसको लगा रहे हैं तो यही काफी लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हमको कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे इजीली बता दे रहे हैं आपको, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे आपको। इसको जो है, जो हमारा कोई भी तार हो, अगर हम एक जान गए कि इसका कॉमन कौन, हम टाइमर का कॉमन अगर हम जान गए, ठीक है, ये है हमारा। और ये जो 2 वायर है, मोटर के जो स्पीड होते हैं उसी पे हम चाहे इधर का दे दें चाहे उधर का दे दें, कोई जरूरी नहीं है हमको कलर मिलाना, ठीक है। अब ये जो है लंबा तार होता है, देखिए इसमें गुच्छा बना के देता है कंपनी, कि इसमें पहचानने वाले अंधा भी जान जाएगा कि जो 2 तार अकेले एक साइड है बड़ा लेंथ, वो हमारा स्पीड हो जाएगा। और जो हमारा एक तार एक साइड है उससे हम इन करेंगे, सप्लाई को इधर से हम इन करते हैं, और इधर से बारी बारी लेफ्ट राइट सप्लाई हमको 2 तार के माध्यम से, कभी इस तार पे सप्लाई भेजेगा, कभी इस तार पे सप्लाई भेजेगा, तो हमारा मोटर लेफ्ट राइट घूमेगा। तो ये जो है, ये हम इस पे कैपेसिटर जोड़ देते हैं। कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर का दोनों तार कोई भी तार पे जाना चाहिए। मोटर का कॉमन आपको कंफर्म करना है। मोटर का कॉमन हमेशा सप्लाई कनेक्शन देने से पहले आपको हमेशा मोटर का कॉमन कंफर्म करना है, और टाइमर का कॉमन कंफर्म करना है, यही कि टाइमर का कॉमन तार कौन है, किसमें से हम सप्लाई इन करेंगे, अब किसमें से सप्लाई हम आउट करेंगे, ये चीज जानना जरूरी होता है। तो आपको ब्लैक वायर, इस पे हम बी लिख देते हैं,
इस पे हम आर लिख देते हैं। ये रेड वायर हो गया, ये येलो वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते रहिए, हमने फेस को ब्लैक वायर पे इन कर दिया, हमने मोटर के कॉमन पे न्यूट्रल दे दिया, हम जो है एक येलो वायर, हम जो है एक येलो वायर इस पे दे देते हैं, और ये रेड वायर हम इस पे दे देते हैं, ठीक है। हमारा 3 सप्लाई इसमें चला गया है। और अगर हम इस पे दे के अब टाइमर को हम ऑन करते हैं, तो ये पहले लेफ्ट घूमेगा, 4 सेकंड 5 सेकंड चल के वो लेफ्ट घूमेगा, फिर लेफ्ट घूमने के बाद 4 सेकंड 5 सेकंड चल के वो फिर राइट घूमेगा। अगर हम यही सप्लाई अगर हम यही सप्लाई ये सप्लाई अगर हम इस पे दे देते हैं, ये इस पे, और ये सप्लाई हम इस पे दे देते हैं, ये इस पे, तो फिर क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वही जो शुरुआत में चलाने पे लेफ्ट घुमा, वो पहले राइट घूमेगा, फिर लेफ्ट घूमेगा, फिर राइट घूमेगा। अगर हम ये कैपेसिटर जो होता है, इसका तार ये वाला इधर कर दें, ये वाला इधर कर दें, या ये वाला तार इधर कर दें, या ये वाला तार इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको जानकारी इतना होना चाहिए कि मोटर का कॉमन कौन सा है और टाइमर का कॉमन कौन सा है, ठीक है। अब इसको खराब होने से प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकती है? इसको खराब होने से प्रॉब्लम, मोटर को 1 बाई 1 साइड चलना, मतलब आप अगर टाइमर को ऑन करते हैं तो आपका जो वॉश टब है उसमें जो पल्सेटर घूमेगा वो एक ही साइड घूमेगा। अगर आप चालू कर रहे हैं टाइमर को, तो वापस वो छटक के वापस आ जा रहा है, और किरकिर किरकिर जब तक आप पकड़ेंगे तब तक वो मशीन चलेगी, जब छोड़ेंगे तो वापस छटक आएगा, तो उस समय इसका गियर खराब हो जाता है, तो उस समय भी टाइमर खराब माना जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि आप घुमाएंगे एकदम फ्री रहेगा, न लेफ्ट चलेगा न राइट चलेगा, तो उस समय भी टाइमर खराब। और टाइमर चेकिंग कैसे करते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, टाइमर चेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। लीजिए, ये बर्जर का हो गया, उसके बाद एक आपका ब्लैक आ जाएगा, उसके बाद एक रेड आ जाएगा, एक येलो आ जाएगा। तो येलो वाला वाई से और रेड वाला आर से और ब्लैक वाला बी से हम इसको दर्शा देते हैं। और आपको सीरीज के माध्यम से या कंटिन्यूटी के माध्यम से हम बता रहे हैं। टाइमर को अगर हम चेक करना चाहें तो आप ये सीरीज मान लीजिए, ये सीरीज का 2 तार है, हाँ सीरीज, ये सीरीज का 2 तार है। आप एक तार हमेशा टाइमर के कॉमन पे देंगे यानी ब्लैक, और टाइमर को ऑन करेंगे, एक किसी भी चाहे रेड पे चाहे येलो पे आप रखे रहेंगे, टिक टिक अगर टाइमर करके अगर इधर सप्लाई दिया तो चालू होगा, अगर तो टाइम बल्ब जो है जल जाएगा। जैसे जैसे कि हमारे पास एक सीरीज है, हमारे पास एक, इस तार को हम खोलेंगे, आपको लेंथ दिखाना है, और इसको जो है चेकिंग, यही लास्ट प्रोसेस है इसका, चेकिंग देख लीजिए टाइमर का। उसके बाद ये टाइमर का जो भी जानकारी था, आपको अगर सही लगे तो वीडियो को कमेंट में लिख के बताना कि हाँ हम कुछ अच्छा बताए हैं और आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिला है। तो देख सकते हैं ये रेड और येलो और ये ब्लैक कितना लंबा तार है, ठीक है। तो जो दो तार एक साइड निकलता है उसको हम स्पीड मानेंगे टाइमर का, और ये स्पीड हमेशा मोटर के रनिंग पे लगेगा, जिसमें कंडेंसर का तार ज्वाइंट होता है। और ये हमेशा एक तार अलग ये टाइमर का कॉमन माना जाता है, जो कि इससे सप्लाई इन होती है, और एक बार सप्लाई इस पे देगा तो मोटर लेफ्ट चलेगा, एक बार सप्लाई इस पे देगा तो मोटर राइट चलेगा। तो इसको हम चेक करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। ये टाइमर को हम घुमाएंगे, इसमें चाबी भरा जाएगा, ये आपकी टिक टिक की आवाज करने लगी, लेकिन एक्चुअली में ये सही तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा इसको हम चेक करना चाहते हैं। तो ये हमारा 3 वायर हुआ, ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे, ये हमारा स्पीड है, हमको मालूम है, ये हमारा कॉमन है, हमको मालूम है। और ये जो है कॉमन पे कोई भी एक तार सीरीज का हम इस पे ऐड देंगे प्रॉपर, क्योंकि हमको पकड़ने के लिए आसानी होगा, ठीक है। हम ये सीरीज का तार इसमें सीरीज का तार 2 होता है, एक तार हमने इस पे हमेशा के लिए रख दिया, और अब जो है सीरीज को हम प्लग में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको छुआए रखे हैं, ठीक है।
देखिए अब बल्ब जो है हमारा जला, अभी फिर बुझ जाएगा। बुझ गया तो हम इस पे चेक करेंगे, इस पे आ गया सप्लाई। फिर ये अभी बुझ जाएगा, ये बुझ गया। अब इस पे चेक करेंगे, इस पे भी हमारा सप्लाई आ गया। ठीक है, ये चेक करने का सही तरीका है। अब हमारा मोटर लेफ्ट राइट घूमेगा। ये देखिए, ये देखिए चेक करने का यही सही तरीका, लेफ्ट राइट घुमाने का काम ये टाइमर करता है, टाइमर करता है ये। ठीक है, ये हम आपको थोड़ा सा और मोटर में ज्वाइन करके दिखा दें। ठीक है, ये हमारा वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम बताने वाले हैं आपको, जो कि आप 4 वायर का कंडेंसर देख के घबरा जाते होंगे कि कौन सा तार किस में लगाएं, कौन सा तार किस में लगाएं। ये हमेशा कनेक्शन की वजह से ही काफी लोग डर जाते हैं, इसलिए मशीन को हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। इसमें जो 4 वायर होते हैं, कौन सा वॉश टब में लगेगा, वॉश मोटर में लगेगा, कौन सा स्पिन मोटर में लगेगा, कैसे आप जानेंगे? क्योंकि सब तार सारे तरफ से एक ही जैसे लगेंगे। कौन सा ये लगा दें कि ये लगा दें कि ये दोनों लगा दें, ये दोनों लगा दें, ये दोनों लगा दें, कि ये दोनों लगा दें, कंफ्यूज होंगे आप। तो आपको मैं बता दूं, जब भी ये इस टाइप का कैपेसिटर लीजिएगा तो आप पहले देख लीजिएगा, इस पे लिखा रहेगा 10 MFD प्लस 5 MFD। ठीक है, कैपेसिटर। उसके बाद यहां लिखा रहेगा, दिखाई दे रहा है ना, यहां लिखा रहेगा ये जो है ब्लू प्लस रेड प्लस ब्लू 10 MFD। तो इसमें हमारा रेड और प्लस ब्लू कौन सा है? ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा ब्लू हो गया। सॉरी, ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा ब्लू हो गया। तो इस पे लिखा भी है बकायदे, रेड प्लस ब्लू 10 MFD। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, तो फिर प्लस उसके बाद लिखा है व्हाइट एंड येलो 5 MFD। तो व्हाइट एंड येलो 5 MFD। तो आपको मैं बता दूं, जो 10 MFD होता है वो हमारा वॉश मोटर की तरफ जाएगा, और जो 5 MFD होता है वो हम ये ब्लू और रेड जो 10 MFD हमको इस पे लिखा मिला, तो हम इस पे जो है इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा है, हमको ये पता है। यहाँ मोटर पे भी इसका, यहाँ मोटर पे भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा रहता है कि येलो और येलो ये दोनों स्पीड है, और ये जो ब्लैक है ये कॉमन है। ये इस पे लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ मोटर पे हमको इसका कनेक्शन डायग्राम मिल गया। तो हम जो है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 येलो है, 2 येलो है, एक ब्लैक है, तो ये ब्लैक कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा स्पीड है। तो स्पीड में हम ये जो हमारा ब्लू और रेड है, हम कलर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको काम करना आना चाहिए। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कनेक्शन जानना जरूरी होता है। हम इसको पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर आप मशीन के चेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो भी फॉल्ट मिले ना, बाकी सब पे ध्यान मत दो। आपका स्पिन नहीं चल रहा, इसके बारे में हम तो आगे बताएंगे। लेकिन अगर आपके वॉश में फॉल्ट है, तो आप जो है पहले आप टाइमर का 3 तार पकड़िए। टाइमर का कौन सा आपका कॉमन है, कौन सा आपका टाइमर स्पीड है। ठीक है, पहले आप वो 3 तार पकड़ लीजिए। उसके बाद मोटर का कौन सा कॉमन है वो पकड़ लीजिए, और मोटर में कौन सा कैपेसिटर तार जो लगा है वो पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये 2 तार हमारे कैपेसिटर के इसमें स्पीड में लग गए हैं। ठीक है, और इसी में जो है, इसी में हम जो है टाइमर का 2 तार स्पीड जो होता है उसमें जोड़ने वाले हैं। तो ये हमारा 3 तार के ज्वाइंट हो जाएंगे। ये इसी में हम जो है टाइमर का स्पीड भी जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद टाइमर का दूसरा भी जोड़ लेंगे इसमें, येलो वाले में। ठीक है, कलर से नहीं मतलब है, बस आपको आना चाहिए। देखिए 1 2 3, 1 2 3 तार के इसमें ज्वाइंट हो गए, 3 तार के लच्छी बन गए इसमें। ठीक है, अब बचा एक तार अकेला, वो है मोटर का कॉमन। ठीक है, आपको मशीन में इस प्रकार का लीड तो देखने को मिलेगा ही। वॉशिंग मशीन में ये जो 3 पिन टॉप लीड होता है, इसमें से आपका जो रेड और ब्लैक होता है वो मेन लीड होता है, बाकी तो अर्थिंग होता है। तो जो अकेला एक वायर है वो मोटर का कॉमन, तो उसमें हम आपका ये जो ब्लैक दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ब्लैक दे रहे हैं, और ब्लैक देने के बाद
ये जो हमारा दूसरा वाला तार है, ये हमारा दूसरा वाला तार है, वो हमारा मोटर का जो ब्लैक वायर, ओ टाइमर का, सॉरी टाइमर का जो तार है, टाइमर का तार, ये वाला तार थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा परेशानी है, इधर उधर दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइमर का कॉमन। अब आपको हम बता दें कि इसमें क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो न्यूट्रल फेस है उस पर ध्यान देंगे कि आपका ये जो मेन तार है बोर्ड से आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ जाएगा। ये आपका एक टाइमर के कॉमन में चला गया है, देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तार ये मोटर के कॉमन में चला गया, आप देख सकते हैं, ये मोटर का कॉमन है, ये मोटर का जो ब्लैक वायर है ये चला गया है, और ये जो टाइमर का ब्लैक वायर है वो है, ठीक है। अब बाकी मोटर का 2 वायर, टाइमर का 2 वायर और कंडेंसर का 2 वायर हम इसमें आपस में टच कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम जो है इसको हम मेन सप्लाई देना चाहते हैं, और सारी ज्वाइंट को हम अलग अलग कर दिए ताकि कहीं शार्टिंग ना हो, और इसको हम ऑन करने वाले हैं, ठीक है। अब हम टाइमर को पकड़ के जैसे ही ऑन करेंगे, टाइमर को पकड़ लिए और जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट राइट चला, ये इधर उल्टा चला, हर बार ये रुक रुक के स्पीड बदलता रहेगा। किसके कारण? ये टाइमर के कारण। टाइमर एक ऐसा स्विच है जो मशीन को लेफ्ट राइट चलाने, मशीन का जो वॉश मोटर है उसको लेफ्ट राइट चलाने का काम करता है, और वो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, और वो सीटी भी दिलवाने का काम करता है। तो मशीन में टाइमर का बहुत ही अहम वो है, और इसी की वजह से पूरे मशीन में कपड़े को आप साफ सफाई कर पाते हैं कि आपका कपड़ा साफ हो जाता है लेफ्ट राइट की वजह से। वरना आपका ये स्विच अगर ना हो, डायरेक्ट कोई स्विच लगा दिया जाए तो ये तो चलेगा, लेकिन आपका जो वो होता है कपड़ा उसको फाड़ देगा। तो टाइमर उसी हिसाब से बनाया गया है कि कितने देर में इसको लेफ्ट राइट टाइम इसको सेट है कि लेफ्ट राइट ज्यादा देर नहीं चलना चाहिए। और ये देख सकते हैं, अब हम इसको बंद कर रहे हैं। बाकी हम आपको सादा एक सिंपल बता दे रहे हैं कि एक सादा कनेक्शन कैसे होता है मोटर का। अगर ये टाइमर ना हो, ठीक है, अगर ये टाइमर ना हो, टाइमर को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और टाइमर का ये तार हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, हम टाइमर को यहाँ से हटा ही दे रहे हैं। तो एक जो साधारण आपके घर में जो पंखा होता है, जो चुल्लू पंप होता है, जो किसी भी प्रकार का कूलर मोटर होता है, सब में 3 वायर निकले होते हैं, ठीक है। अगर वो टाइमर ना हो तो आपको कनेक्शन इसी तरह से करना पड़ेगा। एक कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा किसी में, जो आपका स्पीड होगा, और इसके बाद ये जो कॉमन होगा आपका तार इसमें जाएगा। और अगर टाइमर नहीं है हमारे पास तो हम एक ही साइड से इसे चला पाएंगे। और कैसे चलाएंगे, जैसे कि मैनुअली हम बता दे रहे हैं आपको, ये है। अब इसमें हमको एक तार हम इसमें डायरेक्ट दे चुके हैं, और जब हम डायरेक्ट एक बार हम इस पे छुआएंगे तो ये थोड़ा झटके से चलेगा। और दिखा दें आपको, ये थोड़ा झटके से चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये लेफ्ट चला, सॉरी राइट चला, और एक बार हम दूसरे वाले पे छुआएंगे तो ये लेफ्ट चलेगा, ठीक है। तो यही काम टाइमर कराता है। और टाइमर के कनेक्शन के बारे में हमने आपको बारीकी से बता दिया, और टाइमर के कनेक्शन के बारे में हमने बारीकी से बता दिया, और बाकी जितने टाइमर है सबके बारे में एक अलग अलग वीडियो हम बनाने वाले हैं। और मोटर के कनेक्शन के बारे में हम बता ही दिए, कैपेसिटर के बारे में हम बता ही दिए, टाइमर का खराब होने पे जो कारणें आती हैं, मशीन में दिक्कतें आती है, उसके बारे में हम बता ही दिए। तो आपको अगर कुछ समझ में आया हो, ज्ञान कुछ आपको मिला हमारी तरफ से, तो वीडियो को लाइक करना यार, इससे हमारी उम्मीदें और बढ़ेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।